दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की गाड़ी अब लगता है कि पटरी पर आ चुकी है। इनका इस क्वार्टर का अगर हम रिजल्ट देखें तो बैंक ने 20% से अपने लोन बुक को ग्रो किया है। इनके डिपॉजिट्स में भी 23% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है यानी जिस इंटरेस्ट पे ये अपने बैंक में लोगों के पैसे डिपॉजिट लेते थे वो इंटरेस्ट भी लगातार कम करते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी बैंक का डिपॉजिट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। इनका कासा रेशो देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि बड़ी बड़ी बैंकों का भी नहीं है। अब जितना ज़्यादा बैंक के पास अपना पैसा रहेगा लेंड करने के लिए, उतने सस्ते इंटरेस्ट पे बैंक के पास अपना पैसा है। और आने वाले टाइम में इससे जो है कि इनके इनके निम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफ़ी अच्छा बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है। इनका पैड देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 76% से ग्रो किया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, पिछले क्वार्टर में क्वार्टर वन में कंपनी ने अपने बहुत सारे फंड को, जब ये लोन नहीं दे रहे थे तो अपने फंड को इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में रखा हुआ था, जिसको सेल करने पे इनको एक अच्छा खासा गेन मिला था इंटरेस्ट इनकम के रूप में। तो अब उस पैसे का यूज़ करके आगे ये लोन देना चाहेंगे तो वो वन टाइम गेन की वजह से पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, इसीलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको डिक्लाइन दिखेगा। लेकिन हमको ईयरली बेसिस पे देखना है तो ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अब इनका थोड़ा सा आप जो निम है आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर में थोड़ा सा आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बैंक अपना जो माइक्रो फाइनेंस का बुक था उसको एक तरीके से एकदम घटा दिया है। प्रॉब्लम हो गया था माइक्रो फाइनेंस में, जिसकी वजह से इनका एनपीए और जीएनपीए का नंबर काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी इनको। अब माइक्रो फाइनेंस पे तो बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। जब उस लोन बुक को बैंक घटा देगी तो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे तो प्रेशर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि अब माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम था अब वो जा चुका है। तो हो सकता है कि क्वार्टर थ्री से, जैसा कि इन्होंने पिछले कॉन कॉल में भी बोला था कि अगर सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो हम अपने माइक्रो फाइनेंस के लोन बुक को भी ग्रो करने को देखेंगे। तो हो सकता है कि क्वार्टर थ्री से हमें माइक्रो फाइनेंस में भी ग्रोथ देखने को मिले, जिसकी वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी हमें आगे आने वाले टाइम में ग्रो होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। जो प्रॉब्लम्स होनी थी दोस्तों हो चुकी है। इनका काफ़ी ज़्यादा जो प्रोविजनिंग वगैरह इन्होंने किया था, अब बैंक एक तरीके से आगे आने वाले टाइम में अपने लोन बुक को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। बाकी इनके जो दूसरे डिविजन्स है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड वाला हो गया, एएमसी वाला बिजनेस हो गया, वो सारे सेगमेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।